नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। ऐसा माना जाता है कि जब कभी भी किसी देश में सरकार बदलती है तो उसका असर उस देश के लोगों के साथ साथ दूसरे देशों पर भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। मिसाल के तौर पर इराक के संबंध एक ज़माने पहले तक ईरान के साथ अच्छे नहीं हुआ करते थे, पर लंबे संघर्ष के बाद जब दोनों देशों का बीच का युद्ध खत्म हुआ और इराक की सरकार बदली, तब से फिर दोनों देशों के संबंध सामान्य हो गए। और ऐसा ही कुछ हाल आजकल मालदीव्स का भी है, जो कुछ समय पहले तक तो भारत का बहुत अच्छा दोस्त माना जाता था, मगर बीते कुछ समय से जब से वहां सरकार बदली है, तब से दोनों देशों के बीच के संबंध खराब होते जा रहे हैं। आइए आज की हमारी इस खास पेशकश में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है भारत और मालदीव्स के बिगड़ते रिश्तों का पूरा मामला। ऑपरेशन कैक्टस। जिस दिन से मालदीव्स की सरकार बदली है और मोहम्मद मोइज़्ज़ू ने नए राष्ट्रपति के रूप में कमान संभाली है, उस दिन से लेकर आज तक वो इंडिया आउट का नारा लगा रहे हैं। मोइज़्ज़ू का ये कहना है कि वो अपने देश में भारतीय सेना को अब और नहीं रहने देंगे। आपको बता दें कि मालदीव्स के पास अपनी खुद की कोई भी मजबूत सेना नहीं है। मालदीव्स की अपनी जो कुछ भी सेना है, उसे ट्रेनिंग देने के लिए ही भारतीय सेना के लगभग 75 सैन्यकर्मी वहां तैनात हैं। और आज भले ही मालदीव्स भारतीय फौज को अपने देश से निकालने पर तुला हुआ है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब मालदीव्स भारत की मदद के बाद ही बच पाया था। 3 नवंबर साल 1988 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ तमिल ईलम के आतंकियों ने टूरिस्ट के भेष में मालदीव्स पर हमला कर दिया था। ये एक तख्ता पलट था जिसकी योजना मालदीव्स के अप्रवासी कारोबारी अब्दुल्ला लुतुफी और सागरू अहमद नासिर ने आतंकियों के साथ मिलकर बनाई थी। इस हमले के बाद पूरे शहर में हथियारबंद आतंकी फैल गए थे और उन्होंने मालदीव्स के प्रमुख सरकारी भवन, एयरपोर्ट, बंदरगाह और टेलीविजन स्टेशन पर कब्जा कर लिया था। और ऐसा माना जा रहा था कि ये सभी आतंकवादी राष्ट्रपति अब्दुल गयूम को निशाना बनाना चाहते थे, जो उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी सर्विस हेडक्वार्टर में छुपे हुए थे। इस भारी संकट के बीच मालदीव्स की सरकार ने पाकिस्तान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और श्रीलंका समेत कई देशों से मदद मांगी थी, लेकिन उन सभी देशों ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके तहत फिर अंत में भारत इस लड़ाई में आगे आया था और मालदीव्स के लिए मदद भेजी थी। ये भारतीय सेना का पहला विदेशी मिशन था और राजीव गांधी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 3 नवंबर 1988 की रात को भारतीय वायुसेना और थल सेना ने ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया और 9 घंटे की लगातार उड़ान के बाद करीब 300 भारतीय जवान हुलहुले एयरपोर्ट पहुंच गए। इसके बाद बड़े ही चतुराई से भारतीय टुकड़ी राजधानी माले में दाखिल हुई और फिर माले एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लेने के बाद राष्ट्रपति अब्दुल गयूम को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। वहीं इस मिशन में भारतीय नौसेना ने भी अपना काम बखूबी से पूरा किया। भारतीय नौसेना ने समुद्र में आतंकियों के जहाजों की आगे और पीछे से लंगर डालकर सप्लाई लाइन काट दी और उसके कुछ देर बाद मरीन कमांडो ने कार्रवाई में 19 आतंकी भी ढेर कर दिए। और इस तरह से भारतीय सेना की मौजूदगी से आतंकियों का मनोबल टूट गया और फिर माले शहर समेत अन्य जगहों को भी आतंकियों से मुक्त करा लिया गया। और भारतीय सेना के इस पहले विदेशी मिशन की तारीफ खुद अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने भी की। भारतीय सेना को क्यों हटाना चाहते हैं मोइज़्ज़ू? मोइज़्ज़ू का राष्ट्रपति चुनाव जीतना भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि मोइज़्ज़ू को चाइना का समर्थक और भारत का विरोधी माना जाता है। दरअसल मालदीव्स हिंद महासागर में मौजूद है और इस वजह से वो भारत और चाइना दोनों के लिए ही खास अहमियत रखता है। मालदीव्स में 1100 से ज्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं, जो हिंद महासागर में दक्षिण से पश्चिम तक फैले हुए हैं और इनमें से 16 द्वीपों को तो चाइना पहले ही लीज पर ले चुका है। जिस हिसाब से ये कहना भी गलत नहीं है कि भारत से मालदीव्स की दूरी बढ़ने का कारण चाइना ही है। बता दें कि गहरे नीले पानी वाला खूबसूरत देश मालदीव्स
टूरिस्ट की पहली पसंद माना जाता है। खासकर बॉलीवुड से तो हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई वहां छुट्टियां मनाने जाता रहता है। और ऐसे में अगर भारतीय सेना मालदीव से वापस चली जाती है तो ये भी मुमकिन है कि कोई भी टूरिस्ट वहां सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जाना ना पसंद करे। और अगर ये होता है तो इसका असर भी कहीं ना कहीं मालदीव्स की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा, क्योंकि मालदीव देश की अर्थव्यवस्था टूरिज्म से ही ज्यादा बढ़ती है। आज की हमारी पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें ABC न्यूज़।